तो साइक्लोन अम्फन की चेतावनी कल यानी कि 15 मई को जारी करी गई थी भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। और मौसम विभाग ने ये कहा है कि अंडमान निकोबार में बारिश होगी 15 और 16 तारीख को हो रही है, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भी तैयार रहना चाहिए इस साइक्लोन के डेवलपमेंट के कारण। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उड़ीसा सरकार कभी भी साइक्लोन्स को हल्के में नहीं लेती है। वहाँ पर तत्परता दिखाते हुए 12 जिलों को, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट पर कर दिया गया है और सभी कलेक्टर्स ने ऑल्टरनेटिव शेल्टर्स की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में इस तरह के तूफान का सामना करना उड़ीसा के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क रहेगा। बट स्टिल द गवर्नमेंट इज़ राइजिंग अप टू द ओकेजन। सभी मछुआरों को ये भी कह दिया गया है कि 15 मई के बाद कोई भी समुद्र में नहीं जाएगा, और ऑलरेडी अगर कोई है बे ऑफ बंगाल में तो उन्हें वापस बुलाने का संदेश भेज दिया गया है। अगर हम मौसम विभाग के द्वारा जारी करी जाने वाली चेतावनी को देखें तो उनके द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं, कलर कोडेड अलर्ट्स होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो अभी तक ऑरेंज तो नहीं है बट येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है 19 मई के लिए फॉर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार। क्योंकि जब तूफान आता है बे ऑफ बंगाल से तो सबसे पहले अफेक्ट यही वाले राज्य होते हैं। तमिलनाडु के लिए भी चेतावनी है, केरल के लिए भी चेतावनी है, लेकिन जिस तरह से ये तूफान डेवलप हो रहा है तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि ये उड़ीसा के तट को हिट करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिप्रेशन इस वक्त बन रहा है। तो पहले साइक्लोन से पहले एक डिप्रेशन बनता है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है, और यही हो रहा है इस वक्त नॉर्थ इंडियन ओशन या फिर सदर्न बे ऑफ बंगाल में। और ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि ये धीरे धीरे मूव करता हुआ और उड़ीसा के कोस्ट को हिट करेगा। तो अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसको नाम दिया जाएगा अम्फन। अकॉर्डिंग टू IMD एज ऑफ 15th में ये एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र है। ऑफिशियली इसे अभी तक साइक्लोन घोषित नहीं किया है, लेकिन आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे 16 तारीख को तो 16 की शाम तक ऐसी उम्मीद है IMD को कि ये लो प्रेशर डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म इसे घोषित किया जा सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर। तो जब भी इसे घोषित किया जाएगा तो इसका नाम साइक्लोन का अम्फन ही होगा, क्योंकि नेमिंग के लिए एक पूरा क्राइटेरिया बनाया हुआ है और उसके अनुसार अम्फन अगला नाम है। तो IMD के द्वारा जारी किए गए जितने भी बुलेटिन हैं उनमें आप यही लिखा हुआ पाएंगे, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। और ये जो लो प्रेशर एरिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये साइक्लोन में बने, लेकिन इस बार IMD की भाषा से ये लग रहा है कि ये साइक्लोन बन जाएगा। वैसे इस तरह के कई लो प्रेशर डिप्रेशन एरिया बनते रहते हैं। आज से लगभग 15 दिन पहले 30 अप्रैल के आसपास भी एक इसी तरह का लो प्रेशर एरिया बना था, लेकिन वो तूफान या साइक्लोन नहीं बन पाया, वो समुद्र के ऊपर ही खत्म हो गया, डिसिपेट हो गया। 15 मई की शाम को जब मौसम विभाग ने अपनी ऑफिशियल एडवाइजरी या बुलेटिन जारी किया था, उस समय ये साइक्लोन घोषित नहीं किया गया है। और IMD को ऐसी उम्मीद है कि ये लो प्रेशर एरिया मूव करेगा और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये पहले जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कोस्ट की तरफ, लेकिन उसके बाद ये टर्न करेगा या कर्व करेगा और चला जाएगा बांग्लादेश की तरफ। तो ऐसे में काफ़ी चांसेस हैं कि ये उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में लैंडफॉल करे, तो यहाँ पर भी ये तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी और ऐसे में कुछ डैमेज हो सकता है। तो अभी अंदाज़ा यही है कि ये टुवर्ड्स बांग्लादेश ज़्यादा तबाही मचा सकता है, लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भी इसीलिए अलर्ट पे रख दिया गया है। अब ये जो पूरी साइंस है कि साइक्लोन कहाँ जाएगा, ये इतनी परफेक्ट नहीं है। साइक्लोन्स किस तरफ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, इसको हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये साइंस का बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ कि एटलीस्ट हमें 4 दिन पहले पता तो चल गया कि इस तरह का साइक्लोन आने वाला है, वरना आज से 100 साल पहले तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब हमें यह पता है कि 19 मई तक ऐसी उम्मीद है कि ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट करेगा, तो हम 4-5 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो है बे ऑफ बंगाल का एक साइक्लोन, क्या आप मुझे 2019 में आए अरेबियन सी की तरफ के कोई भी 2 साइक्लोन के नाम बता सकते हैं जिन्होंने भारत में लैंडफॉल किया हो या फिर जिनके कारण भारत में कुछ डैमेजेस हुए हों? बात करते हैं साइक्लोजेनेसिस के बारे में। तो साइक्लोन यानी चक्रवर्ती तूफान बनते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी होते हैं, लेकिन भारत में जो हिट करते हैं वो मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। जब हवा की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा पहुंचती है तब वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया में साइक्लोन के द्वारा वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है। हम साइक्लोन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। हर साल भारत में कम से कम 5 या 6 साइक्लोन हिट करते हैं। हाँ, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन 5 या 6 साइक्लोन आना कॉमन होता है। और उसके पीछे रीज़न ये है
कि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है, आप देखेंगे जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके 3 तरफ समुद्र है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। और क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के नज़दीक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमेशा चांस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लोन्स बनने का। तो दुनिया भर के लगभग 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भारत को हिट करते हैं। और भारत में साइक्लोन के 2 बेसिक सीजन होते हैं। एक होता है मॉनसून से जस्ट पहले, यानी अभी वाला सीजन मई जून का, और दूसरा होता है मॉनसून के जस्ट बाद में अक्टूबर नवंबर का। भारत में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों ही तरफ से साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल की तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। हाँ, 2019 में अरेबियन सी में कुछ ज़्यादा ही साइक्लोन्स बने थे। चक्रवर्ती तूफानों को नाम कैसे दिया जाता है, तो देखिए इसके लिए WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रीजनल ग्रुप्स बना रखे हैं। तो उसके लिए इंडियन ओशन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उससे अफेक्टेड देश ये सब इकट्ठा हुए WMO के बैनर के तहत, और इन्होंने 8 देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कॉमन नेमिंग रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले ऐसा होता था कि कोई देश साइक्लोन को कुछ नाम दे देता था, दूसरा देश कोई और नाम दे सकता था, तो उसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब एक ही नाम दिया जाता है पूरे रीजन में आने वाले साइक्लोन को, और सभी देशों ने मिलकर, 8 देश थे इनिशियली, इन्होंने 2004 में एक लिस्ट प्रिपेयर करी, सबने अपनी अपनी तरफ से 8 नाम दिए। भारत भी इसमें शामिल था। बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ये शामिल थे, और इन सब ने 8-8 नामों की सूची दी, तो टोटल हुए 64। अब खास बात यह है कि अम्फन जो है इस लिस्ट का आखिरी नाम है। 2004 में ये लिस्ट तैयार करी गई थी और 2020 में जाकर अब ये खत्म हो चुकी है। अम्फन के बाद अब अगले साइक्लोन का नाम क्या होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह था। तो अप्रैल के एंड में सभी देशों ने मिलकर एक नई लिस्ट तैयार करी है, और याद रखिए अब इन 8 देशों के अलावा भी और कई देश हैं जो शामिल हो चुके हैं। अब इस रीजनल ग्रुपिंग में 13 देश शामिल हो चुके हैं, क्योंकि ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया और UAE ये नए देश हैं, यमन जो एंटर हुए हैं, अब इनके भी इनपुट्स लिए जाएंगे। इन्होंने भी नेम सजेस्ट किए हैं। तो जो पुरानी सूची थी उसमें केवल 8 देशों के द्वारा सुझाए गए नाम थे, लेकिन अब जो ये नए देश आए हैं इन्होंने भी नाम सजेस्ट किए हैं। तो अम्फन के तुरंत बाद अगला नाम क्या होगा, निसर्ग, उसके बाद भारत के द्वारा गति, फिर उसके बाद ईरान के द्वारा सजेस्ट किया गया निवार। तो इस सीक्वेंस में ये नाम आगे चलते जाएंगे। साइक्लोन से जुड़ी एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि मौसम विभाग इन्हें किस तरह से क्लासिफाई करता है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये नामकरण होते हैं, ये कैटेगरीज होती हैं। और दिस इज डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड, हवा की गति कितनी तेज है उसके अनुसार होता है। तो ये एक बाउंड्री है, यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर अगर रफ्तार हो जाती है हवा की तो फिर हम उसे चक्रवर्ती तूफान कहते हैं। उसके पहले वो एक लो प्रेशर एरिया होता है। तो इस वक्त एक लो प्रेशर एरिया है या डिप्रेशन है, कहीं कहीं पर हवा तेज भी है। अब धीरे धीरे वो डेवलप होगा, स्ट्रांग होगा और स्टॉर्म में बदल जाएगा। और स्टॉर्म कितनी इंटेंसिटी का होता है वो उसकी हवा की वेलोसिटी या हवा की रफ्तार पर डिपेंड करता है। तो जनरली साइक्लोनिक या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं, लेकिन कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाते हैं, जहां पर हवा की गति बहुत ही तेज है और इसके कारण होता है हमारे को नुकसान। क्योंकि जब इतनी तेज हवाएं चलती है तो या तो लोगों के घर टूट जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, बिजली के तार गिर जाते हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर शेल्टर्स में जाकर शरण लेनी पड़ती है। तो इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है। साथ ही साथ देयर आर अ नंबर ऑफ डेथ्स एज वेल, कई लोगों की जान भी चली जाती है। हालांकि भारत ने पिछले 20 सालों में साइक्लोन्स के कारण जो डेथ होती हैं उन पर काफी कंट्रोल पा लिया है, लेकिन आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी को जो डैमेज होता है उसको हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ हद तक मिटिगेट कर सकते हैं रेजिलिएंट आर्किटेक्चर के द्वारा, लेकिन हर केस में वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ये वीडियो उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के तटीय इलाकों से देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने गवर्नमेंट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा जारी करी गई अपडेट्स को ध्यान से सुनिए, देखिए, अपडेटेड रहिए, अपने आस पड़ोस, अपने परिवारों को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।